हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था, इसके आगे हम लोग जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, उनके इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन मेथड को, ग्राफिकल मेथड को समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर के बारे में। दोस्तों, जीरो ऑर्डर, पहले दोस्तों यह जीरो ऑर्डर है क्या। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द रिएक्शन whose rate does not depend on concentration of reactant। लिख दे रहा हूं दोस्तों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द रिएक्शन whose rate does not depend on concentration of reactant। मीन्स इसका मतलब हो गया दोस्तों, मीन्स इंडिपेंडेंट विथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दोस्तों, ये हो गया। तो दोस्तों, इसको समझते हैं। यहां पे ये है, ये हो गया दोस्तों, यह प्रोडक्ट हो गया। दोस्तों, जब हमारा समय बहुत कम था, जीरो था, इनिशियल टाइम पे था, इसको आप T1 भी कर दें, तो यह पूरा A1 था, A नॉट कर दीजिए, इसको A नॉट था, वह 100% था। उस 100% को हमने लिखा A, यहाँ कुछ नहीं बना था। जैसे समय आगे बढ़ा, यह T हो गया, मतलब समय बढ़ रहा है, यह कम होगा और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, E माइनस एक्स हो जाएगा, और इसको बोलते हैं रिमेनिंग क्वांटिटी A जो था 100%, उसमें से x गया, तो जो बचेगा उसको रिमेनिंग क्वांटिटी A है। तो दोस्तों, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं। दोस्तों, रेट इक्वल टू के, जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, इतना। लेकिन दोस्तों, हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि रेट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस मेथड के थ्रू dA अपॉन dt, ये हमने पढ़ा है दोस्तों। और हम ये भी जानते हैं, किसी के ऊपर पावर जीरो होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। दोस्तों, पुट करते हैं इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया दोस्तों। बोलते रहिए, या तो आप मैथ के क्वेश्चन लगाने वाले लोग हैं, आप लोग करिए। माइनस dA अपॉन dt इक्वल टू के, इसकी वैल्यू तो हो गई दोस्तों 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 हो गई। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। माइनस dA इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें के dt। दोस्तों, आगे चलते हैं, माइनस को उधर आप कर दीजिए, ये हो गया dA इक्वल टू माइनस के dt। दोस्तों, इसके आगे ऊपर मैं जा रहा हूं यहाँ पे। दोस्तों, आगे बढ़, इनका हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे दोस्तों, टाइम को करेंगे T1, इसको आपका T1 कर दो, इसको आप T2 कर दो। मतलब जीरो समय से आगे जो बढ़ रहा है टाइम, वहां पे करेंगे। और इनका करेंगे A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन से रिमेनिंग जो फाइनल कंसंट्रेशन बच रहा है, वहां पे इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को दोस्तों आप इंटीग्रेट कर लो, तो यह हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया dA इक्वल टू माइनस, एक सेकेंड दोस्तों, और नीचे लिखूं इसको, ये हो गया dA इक्वल टू माइनस के dt। इंटीग्रेट कर दिया आपने। कहां से कहां करना था, इनिशियल कंसंट्रेशन से जो रिमेनिंग या फाइनल कंसंट्रेशन आपके पास बचा हुआ है, और इनका इंटीग्रेशन कहाँ से करना था,
टी का टाइम 0 से टी के टाइम टी पे करना था, मतलब यहाँ पे जब यह टी इक्वल टू 0 से या टी पे इंटीग्रेशन करना था दोस्तों। तो दोस्तों इंटीग्रेट करते हैं हम लोग पीछे दोस्तों पढ़े हुए हैं कि इंटीग्रेशन dx की वैल्यू x होती है, आपने मैथ में पहले पढ़ा होगा। और दोस्तों यही मैं बता दूं, इंटीग्रेशन 1/x dx की वैल्यू होती है log ex। अभी आगे मैं बताऊंगा, पुनः बताऊंगा इसको। तो दोस्तों dx की वैल्यू x होती है, तो d और x की जगह a है, तो dx की वैल्यू अगर x होगी तो dA की वैल्यू a हो जाएगी दोस्तों। उसी हिसाब से यह a हो गई, कहां से कहां, a0 से a माइनस k बाहर आ गया, तो अंदर बचा dt। तो dx की अगर x होती है तो dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। उसी रिस्पेक्ट में आप इसको पढ़ेंगे, t इक्वल टू 0 से t तक। पहले मैक्सिमा रखते हैं, अब a की जगह पहले या ऊपर वाली वैल्यू a रखेंगे, ये हो गया a। फिर हम माइनस लगाते हैं, फिर मिनिमा रखते हैं, अब a की जगह नीचे वाली वैल्यू रखेंगे, वो है a0 इक्वल टू माइनस k। उसी तरह से t की जगह ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे पहले, वो है t, फिर माइनस, और t की जगह नीचे वाली वैल्यू जो दोस्तों 0 है वह 0 हो गई। अब ये क्या हो गया, a माइनस a0 इक्वल टू माइनस k। यह एक इक्वेशन बन के आता है दोस्तों। इस इक्वेशन को आप ऐसे कर लीजिए, a इक्वल टू माइनस के टी प्लस a0। दोस्तों यह क्या है, यह दोस्तों है रिमेनिंग, बचा हुआ, रिमेनिंग कंसंट्रेशन दोस्तों बचा हुआ है। ये तो कांस्टेंट है या टाइम है, और यह क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों दोस्तों है। इसको हमने बनाया, वहां हमने इक्वेशन 1 लिखा था दोस्तों, यहाँ इक्वेशन हमने 2 कर दिया। इस इक्वेशन 2 को लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c से अगर कंपेयर किया जाए तो दोस्तों m को क्या बोलते हैं, कंपेयर करिए, इस इक्वेशन को कंपेयर करिए, तो m मतलब इसको बोलते हैं स्लोप को ऑलरेडी आप बोलते हैं मैथ में tan थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस k। c होता है दोस्तों इंटरसेप्ट होता है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, a0। तो दोस्तों अगर मैं ग्राफ खींचूं, ग्राफ एक बनाया जाए किसके बीच में, टाइम के रिस्पेक्ट में और दोस्तों कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन क्या है, a से a0, मतलब रिमेनिंग से इनिशियल, या कहिए इनिशियल से रिमेनिंग कम होते हुए या बढ़ते हुए आपने बनाया। तो देखा क्या कि स्लोप आपका माइनस के है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर होगा, माइनस मतलब ऊपर से नीचे, प्लस होता है दोस्तों तो नीचे से ऊपर बनाते, माइनस है इसलिए ऊपर से नीचे बनाएंगे के, माइनस के। दोस्तों हमने यहाँ क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ हमारा इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट बन गया जिसको आप बोलते हैं a0, और आपका स्लोप दोस्तों कितना आ गया, माइनस के। यह हम किसके लिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, कंसंट्रेशन का और टाइम के रिस्पेक्ट में, यह हम पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर के लिए। हम लगातार जीरो ऑर्डर की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। यह इसका ग्राफ है, इसको ग्राफिकल मेथड कहते हैं, और जो यह इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको इंटीग्रेटेड रेट मेथड कहते हैं। तो दोस्तों इंटीग्रेशन जो हम लोगों ने किया वह इंटीग्रेटेड रेट मेथड है, ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ग्राफिकल मेथड है। मतलब जीरो ऑर्डर को हमने आपको इंटीग्रेटेड और ग्राफिकल दोनों मेथड से समझाया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया है इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे पास यह इक्वेशन आया है, ये वाला इक्वेशन आया, इक्वेशन 2 से चलते हैं दोस्तों। इक्वेशन 2 से चलेंगे, नोट करके चलते हैं दोस्तों, नोट करके। पहला पॉइंट फ्रॉम, थोड़ा और नीचे लिख दें इसको दोस्तों, नोट करके पहला पॉइंट फ्रॉम इक्वेशन 2 से चलते हैं। इक्वेशन 2 आपका क्या है,
इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। दोस्तों इसे मिटा दूं तो इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से चलेंगे तो दोस्तों इसमें क्या कहता है, इफ टोटल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंप्लीटेड, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसको आप ऐसे कह दें, इफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड, रिएक्शन इज कंप्लीटेड। दोस्तों रिएक्शन कंप्लीट होगा तो उस कंडीशन में दोस्तों जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो यहां तो रिमेनिंग में कुछ नहीं बचेगा, कोई वैल्यू नहीं आएगी, देन कंसंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग वैल्यू हो जाएगी 0। दोस्तों यही इक्वेशन 2 था आपका, इसी को उठाया गया पीछे से, पुट इन इक्वेशन 2 तो 0 इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। दोस्तों तो क्या आ गया, इसको आपने जब कन्वर्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, के टी इक्वल टू दोस्तों ए नॉट, तो टी की वैल्यू आ गई दोस्तों ए नॉट अपान के। अब दोस्तों इनका अगर ग्राफ आप बनाएंगे, टी की वैल्यू इस फॉर्मेट को लेके चलें आप, ये तो आपने ऐसे समझ लिया। इसका अगर ग्राफ बनाते हैं कंसंट्रेशन का, यहाँ मैं ग्राफ बनाता हूँ दोस्तों, यहाँ बना रहा हूँ क्योंकि मुझे नीचे लिखना है, बोर्ड की साइज भी छोटी है। दोस्तों यहाँ कंसंट्रेशन का बना रहा हूँ, शॉर्टकट लिख रहा हूँ कंसंट्रेशन का, और यहाँ रिस्पेक्ट टू टाइम बना रहा हूँ दोस्तों। तो जब इस तरह का बन रहा है कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट के है, लेकिन इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव है तो कहाँ से होगा, नीचे से जाएगा दोस्तों, और ये ग्राफ क्या हो गया, नीचे से गया पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद। दोस्तों दूसरा पॉइंट, इफ हाफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड, दोस्तों हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, देन फ्रॉम इक्वेशन 2, दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या 2 है, इस इक्वेशन को देखिए, जब दोस्तों हाफ रिएक्शन कंप्लीट होगा तो इसका मतलब यह तो इनिशियल है और यह रिमेनिंग है, तो अगर इनिशियल में से हाफ कर दिया जाए तो रिमेनिंग कितना बचेगा, वो भी तो हाफ बचेगा दोस्तों। जैसे समझा दूं आपको, अगर आपके पास 100 वैल्यू है और 100 में से 50 कंप्लीट हो जाए तो 50 बचेगा। तो दोस्तों 100 है, यह पूरा 100 था इनिशियल, इसका हाफ कंप्लीट हो गया, रिएक्शन में चला गया, तो बचा कितना, 50। 50 का मतलब किसका 50, 50 क्या है दोस्तों, तो 100 का आधा ही तो 50 है दोस्तों। अगर इसकी वैल्यू, अगर मैं यहां लिखूं a इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, और दोस्तों अगर मैं कहूं कि ए नॉट की वैल्यू कितनी है 100, और आधा कंप्लीट हुआ तो आधा बचा, तो जो आधा बचेगा वो कितना होगा, हाफ रिमेनिंग का मतलब क्या हो गया दोस्तों, अगर हाफ रिमेनिंग होगा ये कितना बचेगा, ये 50 बचेगा। इस 50 को आप लिख सकते हैं ना 100/2, तो दोस्तों ये तो रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग है, मतलब ये 50 है, ये तो रिमेनिंग है दोस्तों, ये 50 है, इस 50 को क्या लिखेंगे 100/2 या 100/2, और 100 क्या है, ए नॉट है, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए नॉट अपॉन 2 इक्वल टू माइनस के टी प्लस दोस्तों ए नॉट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ए नॉट अपॉन 2 माइनस, सॉरी और अच्छे से करें, के टी को इधर ले आइए आप, के टी इक्वल टू, यहाँ तो ए नॉट पहले से था और इसको जब उधर ले जाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2। दोस्तों सिंपल मैथ है, इसको लगाया करिए,
एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे भी समझ लीजिएगा आप, सिंपल मैथ है यार, इसको बताने की जरूरत नहीं है। टी इक्वल टू आएगा दोस्तों ए नॉट अपान 2k। तो आप इसको ऐसे कर दीजिए 2kt इक्वल टू ए नॉट, मतलब दोनों रिएक्शन आप ये याद कर सकते हैं दोनों। दोस्तों इसका ग्राफ बनाइए आप। जब इसका आप ग्राफ बनाते हैं, किसके बीच में ग्राफ बनाते हैं दोस्तों, यहाँ तो आप लिखते हैं कंसंट्रेशन दोस्तों, और यहाँ आप क्या लिखते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में बनाते हैं। तो दोस्तों कंसंट्रेशन और टाइम, एम स्लोप क्या था यहाँ पे 2k, वही एम वाले फार्मूले से 2k, यहाँ स्लोप 2k है, पीछे बता चुका हूँ, यहाँ स्लोप 2k है, लेकिन ये दोस्तों पॉजिटिव है इसलिए यह वैल्यू ऊपर क्यों जाएगी। दोस्तों इसकी स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, स्लोप मतलब यम मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 2k, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो दोस्तों मैंने इसके ग्राफ को आपको बहुत ही डिटेल में समझाया जीरो ऑर्डर के बारे में। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ग्राफ में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इधर क्या है और इधर क्या है, किसके बीच ग्राफ बनाना है। इसी जीरो ऑर्डर का ग्राफ हम किसी अन्य टर्म में, यहाँ कुछ और हो यहाँ कुछ और हो, तो ग्राफ बदल जाएगा। दोस्तों ग्राफ बनाते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ y एक्सिस या y एक्सिस है, y एक्सिस पे क्या है और x एक्सिस पे क्या है। ग्राफ हमेशा इस एक्सिस के द्वारा ही डिटरमाइंड होगा, जो चीजें यहाँ होंगी उसके हिसाब से यह ग्राफ दोस्तों बदलता रहेगा। तो हमने अभी 3 ग्राफ दिखाया, पहले में आपने देखा ऊपर से नीचे था क्योंकि माइनस के था, बाकी में पॉजिटिव होने के नाते नीचे से ऊपर गया। दोस्तों ये पूरा का पूरा जीरो ऑर्डर के बारे में किया गया। दोस्तों जीरो ऑर्डर का एक छोटा सा ग्राफ और बता दूंगा आपको, नोट करके समझा देता हूं। नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट समझिएगा दोस्तों। जीरो ऑर्डर के बारे में क्या कहा गया, जीरो ऑर्डर के बारे में दोस्तों ये कहा गया डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या डज नॉट, मतलब रेट, यहाँ पे कहिए रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब दोस्तों अगर इसका ग्राफ इधर की ओर कर दिया जाए रेट और इधर की ओर दोस्तों कंसंट्रेशन कर दिया जाए, कंसंट्रेशन दोस्तों, तो अभी हमने पढ़ा है कि रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका ग्राफ दोस्तों ऐसे जनरली इस तरह का ग्राफ बनेगा जिसको आप कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा। पूरे रिएक्शन में जीरो ऑर्डर में रेट उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए यह एक कांस्टेंट लाइन बनेगी और यह भी एक जीरो ऑर्डर का ग्राफ बना। दोस्तों देख लीजिए अंतर क्या है, यहाँ मैंने रेट और कंसंट्रेशन लिखा है, वहां मैंने कंसंट्रेशन और टाइम के बीच दोस्तों ग्राफ बनाया था, यहाँ मैंने किसके बीच में बनाया है, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में। तो दोस्तों ये आपके बारे में जीरो ऑर्डर के बारे में था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने कंप्लीट कर दिया आपको, या मैंने इंटीग्रेटेड रेट मेथड और ग्राफिकल दोनों से आपको समझाया। दोस्तों मेरे अगले वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर के बारे में रहेगा। थैंक यू, अच्छे से पढ़िए, पूरा दिन पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।